Hello, welcome to Mentor Tutor Connection. So, guys, how are you all? Hope you all are doing well in your life and now आज का हमारा टॉपिक के बारे में हम जान लेते हैं फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। इससे पहले हमने लैंग्वेज का प्रिंसिपल पढ़ रखा है, मीनिंग और नेचर देख लिया। अब हम उसके फंक्शन देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं लैंग्वेज में। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन अगेन मैं आपको रिपीट करूँ कि यहाँ से क्वेश्चन सीटेट और अगर आप बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों के लिए ही ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। सो थोड़ा सा सीटेट के लिए मैं यहाँ ब्रीफ में पढ़ा रही हूँ, जबकि वहाँ पे आपको थोड़ा शॉर्ट में भी पढ़ेंगे तो चलेगा, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप पेपर सॉल्व करने में आपको इशू नहीं होगी। और बीएड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि अगर आप यहाँ से क्लासेस करते हैं और ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं तो ये सफिशिएंट होती है आपके पेपर के लिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा ही है कि लैंग्वेज जो है वो आइडियाज़, फीलिंग और इमोशन का जो है शेयर करने का एक बहुत ही इजी वे होता है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि लैंग्वेज जो है एंड कम्युनिकेशन दो डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं। वी कैन कम्युनिकेट विदाउट एनी लैंग्वेज, हम कम्युनिकेशन कर सकते बिना भी किसी लैंग्वेज के भी। लैंग्वेज है सो मैनी फंक्शंस, लैंग्वेज के बहुत सारे फंक्शंस हैं। लैंग्वेज इज़ ऑल्सो यूज टू डायरेक्ट टू इन्फॉर्म। लैंग्वेज इज स्किल्स ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लैंग्वेज क्या है तो वो जो है सुनने का, बोलने का, लिखने का और राइटिंग मतलब कि लिखने का, पढ़ने का, इसका एक क्या स्किल्स है। Language is an art as well as a science. Language as an art, it gives an aesthetic pleasure, and as a science, it solves the conflict and problem among human and unites them. तो यहाँ पे ये कहा गया है ना कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज जो है आर्ट है, साथ ही साथ वो साइंस भी है। इन आर्ट्स वो क्या करता है तो वो इन आर्ट्स वो जो है हमें एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम किसी से बोल के अपने थॉट्स को पुट करके उनके सामने हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है। वैसे ही ये हमें एक साइंस प्रोवाइड करती है, यानी कि लैंग्वेज के थ्रू हम किसी भी कन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग अपने डे टू डे लाइफ में। लैंग्वेज नीड अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विथ प्रैक्टिस। कोई भी लैंग्वेज है अगर उसे लॉन्ग टाइम जो आपके रेगुलर बेसिस पे यूज की जाने वाली लैंग्वेज है, अगर उसे भी अगर आप कुछ सालों तक बोलना बंद कर दें तो जब आप उस लैंग्वेज को बोलेंगे देन यू फील हेजिटेशन, आप हेजिटेशन फील करेंगे। बिकॉज कि क्या होता है कि हमें ऐसा जिस चीज़ की हैबिट छूट जाती है ना तो हम उस चीज़ को करते हैं, तो या तो कई बार हम जो है हेजिटेट होते हैं या फिर हमें जो है डिस्कम्फर्ट फील होता है उस चीज़ को बोलने में या करने में। लैंग्वेज रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने देख ही लिया है कि लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज जो है वो ये होता है कि हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो हमारा कि लैंग्वेज के क्या पार्ट होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या फोनेम्स होते हैं, कि कौन से ग्रामर यूज़ की जाती है, ये सारे जो है लैंग्वेज में आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का डिफरेंट होता है, हिंदी लैंग्वेज का डिफरेंट होता है। अगर आप कोई अनदर स्पेनिश सीख रहे हैं, रशियन सीख रहे हैं या फिर कोई भी अगर आप जो है लैंग्वेज सीखते हैं, एक्सेंट डिफरेंट चीज़ होती है, बट एक्सेंट जो है वो पार्ट ऑफ द लैंग्वेज होता है, वो लैंग्वेज का पार्ट होता है। दैट्स वाई कि हर एक लैंग्वेज का जो है अपना एक्सेंट डिफरेंट होता है। प्राइमरी फंक्शन, तो लैंग्वेज के जैसे कि दो फंक्शन होते हैं गाइस, फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में जो बेसिक चीज़ें होती है वो रखी जाती है, एंड सेकेंडरी उसमें वो चीज़ें आती है जो बेसिक के बाद हमें ज़रूरत होती है लैंग्वेज सीखने के बाद। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन। इट मीन्स लैंग्वेज इज द मीडियम टू एक्सप्रेस द आइडियाज़। सिंपल कि लैंग्वेज का पहला हमारा फंक्शन ही यही होता है कि हाउ वी विल एबल टू कम्युनिकेट विथ अनदर पर्सन आफ्टर कि व्हेन वी विल टीच दिस लैंग्वेज। हम कैसे एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट करेंगे अगर हम ये लैंग्वेज को सीख लेंगे। तो हमारा तो मेन मुद्दा वही होता है लैंग्वेज सीखने का कि हम लिटिल बिट जो है अगर हमारा जो अनदर लैंग्वेज सीखने का अगर हमारा मन होता है कि हाँ हमें जो है ये लैंग्वेज आनी चाहिए, तो हम उस लैंग्वेज को
सीखते सीखते हम बस इतना एबल बन पाते हैं शुरू में कि हम थोड़ा बहुत कुछ वर्ड्स, कुछ वोकैब पावर हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके बेसिस पर हम लिटिल बिट जो है फीलिंग्स, इमोशन को समझ पाते हैं और अपना एक्सप्रेस कर पाते हैं. सो ये हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है. The communication and interaction is in its better form if it is proper and appropriate emotion. Only by language it is possible and easy to interpret someone's views and emotion. Everyone is here want to feel the feelings of others as well as let them feel their feelings and respond after. तो ये सारे फॉर्मेट जो प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं वही चीज़ यहाँ भी कह रहे हैं. यहाँ पे इस स्लाइड में यही दिखा रहा है या फिर प्राइमरी फंक्शन में यही आता है कि लैंग्वेज हमारे सीखने का मतलब ही होता है कि हम जो है अपनी भावना, अपने थॉट्स को एक दूसरे के पास रख पाएँ, उनकी भावनाओं को समझ पाएँ. अगर वो मुझसे कुछ कह रहे हैं तो हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर पाएँ. ये सारी जो है फीचर्स जो है वो प्राइमरी फंक्शन में रखी गई हैं. प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज जो है वो 3 फॉर्मेट पे वर्क करता है. पहला ओरल, रिटन एंड सिम्बॉलिक. ओके, तो जैसे कि कई बार क्या होता है कि हम सिम्बॉलिकली भी बातें कर लेते हैं, तो वो भी हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज में ही आता है. कुछ लिख के या बोल के भी जो है हम अगर अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो दैट्स ऑल्सो इन द प्राइमरी फंक्शन. वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल दोनों, जैसे कि ओरली, सिम्बॉलिकली ये नॉन वर्बल हो गया, रिटन जो है वो हमारा वर्बली हो गया. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लैंग्वेज के प्राइमरी फंक्शन होते हैं. अब आप बोलेंगे कि सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, राइट? तो सेकेंडरी फंक्शन जो होता है वो हमारा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वाई वी लर्न दिस, बिकॉज कि एक तो कम्युनिकेशन है ही, बट देन आफ्टर हमारा मेन मोटो क्या है इस लैंग्वेज को सीखने के लिए, या इस लैंग्वेज के सीखने के बाद हमारा मेन जो है करियर में क्या डेवलपमेंट, क्या स्किल्स हमें फील होगी, वो सेकेंडरी फंक्शन में आ गया. डायरेक्शन, तो लैंग्वेज क्या करता है, हमें डायरेक्ट करता है, वो हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. अगर हमें कोई लैंग्वेज आ रहा है तो हम उस लैंग्वेज का उस लैंग्वेज में प्रोवाइड जो की जाती है लोगों के द्वारा, बुक्स के द्वारा, हम उसके इंफॉर्मेशन, मैसेजेस, एडवाइस को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं. एज वेल एज जो है अगर हम कुछ भी हमसे कही जाती है या हमसे पूछी जाती है तो हम उस चीज़ पर रिएक्ट कर पाते हैं और एक बेहतर, मतलब जो क्वेश्चन होते हैं उसका एक बेहतर तरीके से जो है आंसर हम प्रोवाइड कर पाते हैं. लैंग्वेज डायरेक्ट्स फंक्शनली, तो ओवरऑल डायरेक्शन मीन्स यही हुआ कि लैंग्वेज अगर हमें आ रही है तो हमें ये चीज़ के लिए हम एबल हो जाते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना है उस लैंग्वेज के साथ लोगों के सामने. अनदर इज़ कम्युनिकेशन. ऑब्वियस सी बात है कि हमें लैंग्वेज आ रही है तो हम लोगों से कम्युनिकेट कर पाते हैं. उसके बाद हमारा होता है सेंसस प्लेजर. Language function to give the senses pleasure of aesthetic pleasure. It gives the word to our feelings. तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मतलब कि हमारे उस लैंग्वेज से हम जुड़ पाते हैं और हमें जो होता है कि जैसे कि अगर हमें कुछ बोलना है ना, तो कभी हम सैड हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ना कि आपको कोई लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से नहीं पता है, नहीं मालूम है, तो आप उससे एज ए इमोशनली या फिर फीलिंग्स के साथ तो आप नहीं बोल सकते हैं. सैड मतलब ये कब जो है उस लैंग्वेज का टोन सैड है, कब हैप्पी वाला मूड है, वो सारी चीज़ें समझना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है. सो यही सेकेंडरी फंक्शन में यही होता है कि हम उस लैंग्वेज को इतने अच्छी तरीके से जान पाते हैं कि अगर हमें किसी के सामने अपनी कोई भी बातें रखनी होती है या एक्सप्रेस करनी होती है तो हम विद द फीलिंग्स उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं कि हम क्या उस कि हम जो बोल रहे हैं उससे हमारा जो है किस तरीके का भावना जुड़ा हुआ है. प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो आप इतने अवेयर हो जाते हैं उस लैंग्वेज को लेकर कि अगर आप अपने डे टू लाइफ, सपोज़ अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप टीचर बनते हैं या फिर आप किसी अनदर सेक्टर में जाते हैं, हर एक सेक्टर में जो है आपको एक चीज़ डील करनी पड़ती है, वो होता है हाउ यू प्रेजेंट योर वर्क टू अनदर टू फ्रंट ऑफ अदर पीपल, राइट. तो आप अपनी बातों को कैसे एक दूसरे पर्सन के सामने रखते हैं, दैट्स अ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन जो होता है वो कोई डाटा के थ्रू हम देते हैं. सपोज राइट नाउ मैं क्या कर रही हूँ, आपको प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, बट मेरा मीडियम ऑफ स्पीकिंग क्या है, हिंदी है. सो मैं आपको हिंदी में अपने स्लाइड्स को या फिर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को मैं प्रेजेंट कर रही हूँ. सो दैट्स कॉल्ड द प्रेजेंटेशन. और प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है.
अगर हमें कोई लैंग्वेज आती है तो हम उस लैंग्वेज को जितने अच्छे से सीख पाते हैं उतने अच्छे से हम उस चीज़ को जो है कंफर्टेबली लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। इंफॉर्मेशन सिंपल, लैंग्वेज हेल्प इन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विथ वन अनदर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आते हैं, दैट्स वाई कहते हैं कि आज के जनरेशन में जो मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट हैं, मल्टीलिंगुअल वर्कर्स हैं, उनके लिए बहुत ही गुड अपॉर्चुनिटी है अपने आप को जो है वर्ल्ड के हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर पाना। रीज़न इज़ दैट कि वो कंफर्टेबली लैंग्वेज को जानते हैं, सो दैट कि वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि कई ऐसी बुक्स हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हर लैंग्वेज में प्रोवाइड नहीं होती है, बट अगर हमें वो स्पेसिफिक लैंग्वेज आती है तो हम उस चीज़ से जुड़ सकते हैं। अब सपोज कि जो लोग हैं जो हिंदी जिन्हें आती है, ऐसा नहीं है कि वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बट कई ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे स्किप हो जाएगी जो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोवाइड होती है। बिकॉज़ कि आज के जनरेशन में हाँ ऐसी बनाई गई है कि गूगल हो या फिर यूट्यूब हो, हर एक चीज़ को हिंदी और इंग्लिश में के फॉर्मेट में बनाई गई है ताकि किसी को डिफ़िकल्टीज हैंडल ना करनी हो। बट मोस्ट ऑफ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो इंग्लिश में ही प्रोवाइड की जाती हैं, तो वो उस इंफॉर्मेशन को नहीं ले पाएंगे। सो दैट्स वे कि लैंग्वेज को एक इन्फॉर्मेशन का बहुत ही बेहतर जरिया माना गया है। हेल्प टू नो द कल्चर सिंपल, लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप कल्चर से जुड़ सकते हैं, आप कल्चर को जान सकते हैं। अब हमारा इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कम्बिनेशन ऑफ सो मैनी कल्चर्स, इंडिया में बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी हैं, बहुत सारी रिलीजन है, बहुत सारे कल्चर फॉलो की जाती है। तो अगर आप जो है बहुत ही कंफर्टेबली अगर किसी भी इंसान के लैंग्वेज के साथ आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, इजीली आप उनकी लैंग्वेज को समझ रहे हैं या वो आपकी लैंग्वेज को समझ रहे हैं, तो आप उस कल्चर को बहुत अच्छे से जान पाएंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें जान लेना देख के, समझ के, या फिर थोड़ी बहुत जो लोगों ने जो आपने पढ़ी है, बट अगर आप जो है उस लैंग्वेज से अच्छे से जुड़े हुए हैं ना, तो आप उस कल्चर को और भी ज़्यादा डेप्थ से जान पाएंगे। रीज़न कि आपके फीलिंग्स जुड़ी होंगी, वो जो बातें बता रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, राइट। तो ये जो होता है ये हेल्प करता है बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स को जानने में, और डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ट्रेडिशन को जानने से भी आपके डेवलपमेंट होते हैं, आपके स्किल्स बूस्ट होते हैं। नाउ वी रीड कि रोल ऑफ टीचर का क्या रोल होता है लैंग्वेज को प्रोवाइड करने में। आई मीन कि टीचर जो है कैसे लैंग्वेज को स्टूडेंट तक जो है प्रेजेंट कर पाता है, कैसे स्टूडेंट को बता पाता है, उसमें सीखने में टीचर का जो है, सिखाने में टीचर का क्या रोल होता है। अ लैंग्वेज टीचर मस्ट परफॉर्म द फंक्शन वाइल टीचिंग द स्टूडेंट। These 4 functions: diagnostic, prescribe, remediate, and evaluate. For this, a teacher herself should be effective in language. Every word should be meaningful and inspirative. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई भी टीचर जो है वो लैंग्वेज अगर सिखा रहा है बच्चों को, या फिर उस लैंग्वेज को, तो उस टीचर के लिए लैंग्वेज को 4 फंक्शन में जो है डिवाइड की गई है। प्लीज़ इसको आप याद कर लीजिएगा: डायग्नोस्टिक, प्रिस्क्राइब, रेमेडिएट एंड इवैल्यूएट। अब सिंपल सी बात है कि अगर टीचर बहुत ही अच्छे तरीके से लैंग्वेज को जानते हैं तो वो जो भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को, वो कंटेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे, एक इम्प्रेसिव वे में जो है अपने थॉट्स और अपने जो भी वो समझाना चाहते हैं बच्चों को, वो प्रेजेंट कर पाएंगे। सो प्राइमरी लेवल, टीचर के लिए भी यहाँ पे 2 लेवल में डिवाइड की गई है कि प्राइमरी लेवल पे टीचर को क्या आनी चाहिए और सेकेंडरी लेवल पे टीचर को क्या आनी चाहिए। तो अगर कोई भी टीचर किसी लैंग्वेज को जानता है तो फर्स्टली प्राइमरी लेवल पे उसको उस लैंग्वेज के जो है 4 बेसिक चीज़ें जो है वो आनी चाहिए: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। साउंड ऑफ वर्ड्स, आई मीन कि वो जो है वो अंडरस्टैंड कर पाए कि बच्चा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, राइट। जो रीडिंग के टाइम जो प्रोनाउंसिएशन होता है उस पर उसकी ध्यान हो पाए। और राइटिंग, अगर वो जो बच्चे को कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है और कोई टास्क दे रहा है तो बच्चे अगर लिखते हैं
तो वो सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं, उसके स्पेलिंग मिस्टेक को जो है वो पकड़ पाए। यानी कि उसके वोकैब पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके वे ऑफ स्पीकिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब प्राइमरी लेवल है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो ये सारी चीज़ें तो बेसिकली आपको आनी ही चाहिए। नाउ सेकेंडरी, a teacher must use the language that express feelings, experience, include ideas and realization। प्राइमरी तो हमें आ गई, बट सेकेंडरी हमारा ये होता है कि जो कुछ भी हम उस लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उस लैंग्वेज से हम कितने अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो दैट्स द वे कि जो है टीचर को सेकेंडरी ये चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि हमने प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल तो ऑलरेडी पढ़ ही लिया है। अब डायग्नोस्टिक फंक्शन, प्रिस्क्रिप्शन फंक्शन, ये सारे फंक्शन जो है मैंने वहाँ पे इसीलिए डिस्कस नहीं किया था बिकॉज के नेक्स्ट स्लाइड में वो सारी चीज़ें जो है आपके साथ डिस्कस होनी थी। अब क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कोई भी टीचर अगर कोई भी लैंग्वेज वो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फर्स्टली तो उनके एक चीज़ तो होनी चाहिए कि जो मीडियम होता है बच्चों का, अगर मान लीजिए कि मुझे ही आपको इंग्लिश सिखानी हो तो आपकी और मेरी मीडियम सेम होनी चाहिए, आपको भी हिंदी आनी चाहिए, मुझे भी हिंदी आनी चाहिए। तो मीडियम, अगर एक लैंग्वेज की मीडियम सेम होगी सो दैट कि हम इजीली अनदर लैंग्वेज सीखेंगे, अदरवाइज़ तो ये पॉसिबल ही नहीं है, पहली चीज़। सेकेंडरी जो है क्या इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तो वो ये होनी चाहिए कि जो टीचर अगर बच्चे को जो है इंग्लिश सिखा रहा है, तो टीचर को फर्स्टली अपने क्लास में इंटर करने के बाद ये चीज़ को डायग्नोस कर लेनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर करते हैं कि हाँ भाई, डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन पहले ही लिख नहीं देते हैं। अगर डॉक्टर का फॉर्मेट देखी जाए तो सेम डॉक्टर का ही फॉर्मेट यहाँ भी चलता है, क्योंकि हमारे पास कोई पेशेंट आता है, यानी कि पेशेंट की जगह स्टूडेंट रखते हैं, तो हमारे पास अगर कोई स्टूडेंट आता है तो फर्स्टली हमें ये जानना है कि उस स्टूडेंट का उस लैंग्वेज को लेके कितना प्रॉब्लम है, उसे बिल्कुल नहीं आता या फिर उसे थोड़ा बहुत आता है, या फिर लेवल क्या है उसका, उस लैंग्वेज को जानने में अभी 0 है या फिर 1 लेवल पे है या फिर 2 लेवल पे, जैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी प्रिस्क्रिप्शन, देन आफ्टर जो है वो टीचर जो है ये एनालाइज कर सकता है, या फिर डॉक्टर भी करते हैं ना, व्हेन अ डॉक्टर डायग्नोस द डिजीज़, आफ्टर दैट द प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, ठीक है। सिमिलरली जब टीचर को पता चल गया कि बच्चे को जो है नॉर्मली 1 लेवल ऑफ स्पीकिंग आती है इंग्लिश की, ठीक है, तो सेकेंडरी वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि ठीक है आप जो है थोड़ा बहुत जो है चीज़ें जानते हैं, तो आप अब ग्रामेटिकली उस चीज़ को बेहतर तरीके से बोलना सीखें। तो वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, वो जो है पर डे रीडिंग करने के लिए बोलेंगे, वहाँ पे वो वोकैब पावर कितना है उससे ज़्यादा वोकैब पावर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रिस्क्रिप्शन है, जो कि एज अ मेडिसिन डॉक्टर देते हैं और टीचर जो है एज अ टास्क देते हैं अपने स्टूडेंट को। हाँ, प्रिस्क्रिप्शन में बहुत सारे मेथड यूज़ किए जाते हैं इन स्टडी। जैसे कि बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन में ये भी बताई जाती है कि हाँ पर डे आपको इतना जो है इतने टाइम्स जो है इस टॉपिक पे लिखना है, स्टोरी टेलिंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो इंग्लिश स्पोकन क्लास बच्चे किए होंगे उन्हें पता होगा। रेमेडियल फंक्शन में क्या होता है कि टीचर जो है वो तरीक़ाएँ यूज़ करता है जिसके हेल्प से जो है वो बच्चों में इम्प्रूवमेंट ला सके। फर्स्टली ओरल, अगर वो क्लास में है तो वो कोशिश करता है कि बच्चे जो है ज़्यादा कि अपने लैंग्वेज छोड़ के वो इंग्लिश लैंग्वेज अगर उन्हें सिखा रहा है तो वो उस लैंग्वेज में ज़्यादा बोलने की कोशिश करें। साथ ही साथ जो है वो पर डे टास्क भी देता है कि हाँ इस टॉपिक पे आपको लिख के लानी है, ताकि उनकी ओरल के साथ साथ जो है रिटन स्किल भी डेवलप हो पाए। तो रिटन स्किल डेवलप करना इसलिए भी ज़रूरी है सो दैट कि हम ग्रामेटिकली एरर जो है वो पता लगा सके कि कहाँ गलती कर रहा है बच्चा, और ओरली जो है उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए उस लैंग्वेज को बोलने के लिए, और साथ ही साथ वो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, मैं जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, टीचर का ही एनालाइजेशन होता है, वो बच्चे कितने समझ पा रहे हैं, राइट। तो जो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग सारे फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे जो है एज अ रेमेडियल फंक्शन यूज़ की जाती है। इवेल्युएशन फंक्शन, जैसे कि सपोज ना कोई भी इंग्लिश स्पोकन क्लास में अगर आप जाते हैं तो 3 मंथ का आपको टाइम दी जाती है कि 3 मंथ में आपको सिखा दिए जाएंगे। देन आफ्टर जो है आपको अगर देखा जाएगा कि आपको और ज़रूरत है तो 1-2 महीने एक्स्ट्रा जो है आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। बट उनके जो है
शेड्यूल बनी रहती है कि 3 मंथ में आपको जो सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करे। तो अब वो क्या हुआ, उन्हें कैसे पता चलेगा कि बच्चों में कमी है, ये परफेक्ट हो गया है, राइट। तो दैट्स कॉल्ड द इवैल्यूएशन, कि वो जो है इवैल्यूएट करते हैं, चाहे वो किसी टास्क के थ्रू करे, चाहे कंपटीशन के थ्रू करे, चाहे अब वो कोई भी कि स्पीकिंग कंपटीशन करा रहे हों, या फिर मतलब कि स्पीच वगैरह वो बोलने के लिए बोल रहे हो बच्चे को कि इस टॉपिक पे स्पीच दीजिए, देन आफ्टर वो एनालाइज कर रहे हैं, या फिर इस टॉपिक पे लिखिए, देन आफ्टर वो एनालाइज कर रहे हैं। सो इवैल्यूएशन से ये पता चलता है कि फाइनली जो चीज़ टीचर देना चाहता था बच्चे को, वो चीज़ देने के बाद बच्चे ने क्या इवैल्यूएट, कि बच्चों में कितनी प्रोग्रेस आई है, इस चीज़ को इवैल्यूएट करना। और ये सडन फाइनल डे पे नहीं होता है। कोई भी चीज़ अगर प्रोवाइड करते हैं तो इवैल्यूएशन ऑल ओवर द टाइम होनी चाहिए, कि फर्स्ट डे जो हमने क्लास दिया तो नेक्स्ट डे टीचर का होना चाहिए कि हाँ, एक क्वेश्चन हम आपसे अराइज कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और देन आफ्टर जो है आपका आंसर आता है, क्या गलत बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं। तो ये इट्स ऑल द इवैल्यूएशन जो कि मोस्टली क्लास में टीचर जो है यूज़ करते ही हैं। सो गाइज, ये था हमारा फंक्शन एंड रोल ऑफ टीचर टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। सो वो हमने पढ़ा। ये 2 टॉपिक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में जो है इसी यूनिट के या फिर कोई अनदर यूनिट का जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टॉपिक हम जो है इस सीरीज़ में लाने वाले हैं। सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट।